करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल में, वामन भगवान स्थल में, त्रिविक्रम आकाश में तथा नरसिंह वन, रणभूमि आदि संकट स्थानों में हमारी रक्षा करें। वरा भगवान मार्ग में, परशुराम पर्वत के शिखरों पर, भगवान राम यात्रा में, नर नारायण गर्भ तथा मारण आदि प्रयोग से हमारी रक्षा करें। दत्तात्रेय योग में आने वाले विघ्नों से और कपिल भगवान कर्म बंधन से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्गस देवों के अपमान से, नारद जी देवा अपराध से, भगवान कश्यप सभी नरकों से, भगवान धन्वंतरी कुपत्य से, ऋषभ देव क्षुद पिपाशा आदि द्वंद्वों से, यज्ञावतार लोकापवाद से, बलराम जी दुर्जन कष्टों से और शेष जी सर्वगणों से हमारी रक्षा करें। व्यास जी अज्ञान से, भगवान बुद्ध पाखंडियों के अनाचार तथा आलस्य से, धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान कल की कली काल के दोषों से हमारी रक्षा करें। भगवान केशव गदा से प्रातः काल में रक्षा करें, गोविंद संगम काल में, नारायण प्राण काल में, चक्रपाणी मध्याह्न काल में, मधुसूदन अपराह्न काल में और माधव सायं काल में हमारी रक्षा करें। ऋषिकेश प्रदोष में, पद्मनाभ अर्धरात्रि में रक्षा करें। श्री वत्सलांचन अपर रात्र में, जनार्दन प्रत्युष में, भगवान दामोदर दोनों संध्याओं में और विश्वेश्वर भगवान प्रभात काल में हमारी रक्षा करें। हे गदे, आप कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि ग्रहों को कुचल डालिए, जल्दी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे पांचजन्य, आप अपनी भीषण ध्वनि से शत्रुओं का दिल दहला दीजिए, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि को भगा दीजिए। हे खड्ग, आप हमारे शत्रुओं को काट डालें। हे ढाल, आप हमारी पापी शत्रुओं की आंखें बंद कर उनको अंधा कर दें। हे भगवान, सूर्य आदि ग्रहों से, धूमकेतु आदि पुच्छल तारों से तथा विषैले सर्प आदि जीव जंतुओं से हमें होने वाले सब भय आपके नाम, रूप और कीर्तनों से नष्ट हो जाए। आपके वाहन गरुड़ जी सभी अविद्याओं से हमारी रक्षा करें, क्लेशों से हमारी रक्षा करें। आपके नाम, रूप, आयुध, भूत, भौतिक सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा करें। भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। मस्तक पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम, रामदास दोनों बखां सब विद पूर्ण काम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवराज, मैंने आपको नारायण कवच सुनाया, आप इसको धारण करो, इसके पाठ से आपकी सब जगह रक्षा होगी, आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे, संसार में किसी से आपको कोई भय नहीं रहेगा। नारायण कवच धारण करने वाला व्यक्ति जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है, पैरों से छू देता है, तो वो अगला व्यक्ति भी भय से मुक्त हो जाता है। एक प्राचीन काल की बात आपको याद दिला रहा हूँ। एक उसी गोत्र का एक ब्राह्मण नारायण कवच धारण करके मरुभूमि में आया। अब देखो जी, योग के द्वारा उसने मरुभूमि में शरीर त्याग दिया। एक चित्ररथ नाम का गंधर्व ऊपर से ब्राह्मण को लांग कर जाने लगा। लांग नहीं सका, वो विमान से नीचे गिर पड़ा। बालखिल्य ऋषियों ने कहा कि देख, तू ब्राह्मण को लांग कर नहीं जा सकता है, ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। अब तो यदि अपनी शक्ति चाहता है तो इस ब्राह्मण की हड्डियों को यहाँ से ले जाकर सरस्वती नदी में विसर्जित कर दे। अब उसने वैसा ही किया। आज उन्हें उसको अपनी शक्ति मिली, उसने नारायण कवच का प्रभाव देखा, फिर वो अपने गंतव्य स्थान को चला गया। राजन, जो व्यक्ति डर के समय नारायण कवच सुनता है, नारायण कवच का श्रद्धा भक्ति से पाठ करता है, तो उसके शत्रु सब नतमस्तक हो जाते हैं, प्राणी भय से मुक्त हो जाता है। इंद्र ने विश्व रूप से नारायण कवच को प्राप्त करके लड़ाई में शत्रुओं को परास्त किया है। और देखो, गई हुई त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी उसने पुनः प्राप्त कर ली। नारायण कवच का बड़ा प्रभाव है, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ये घर में नित्य का नुकसान होता था, कोई दिन ऐसा नहीं निकलता है कि नुकसान नहीं हो। सब घर को भय बन गया, आज क्या नुकसान होने वाला पता नहीं। अब नुकसान भी ऐसे, घर की दीवार डल जाए,
कभी क्या नुकसान, कभी क्या नुकसान। सज्जन आए, बोले महाराज बड़े कष्ट में है। मैंने कहा भाई भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, आप घर में नारायण कवच का पाठ करो। और जो ही नारायण कवच का पाठ शुरू किया और देखो कांटा निकल गया। उस दिन के बाद कोई नुकसान नहीं, भगवान की कृपा से सुख समृद्धि आ गई। तो ये नारायण कवच ही वास्तव में अमोघ कवच है, जो हमारे लिए हमारी रक्षा का साधन है, उपाय है। राजन विश्वरूप के 3 सिर थे। अब वे एक मुंह से तो सोमरस, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे मुख से वे अन्न ग्रहण करते थे, ऐसा हमने सुना है। एक बार जब यज्ञ हो रहा था तब वे ऊंचे स्वर से मंत्र बोलकर देवताओं को यज्ञ वाग दे रहे हैं और धीरे से मंत्र बोलकर राक्षसों को भी यज्ञ वाग देने लगे। इंद्र को सहन हुआ नहीं, इंद्र आए, विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। तो देखो वहां 3 पक्षी हो गए, कबूतर, चटक और तीतर। अब ब्रह्महत्या को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्महत्या को 4 जगह पर बांटा है, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। अब देखो जी, विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए। उन्होंने इंद्र के नाश के लिए अग्नि में आहुति दी। वृत्रासुर प्रकट हुआ। अब देखो जी, वो वृत्रासुर जो ही लड़ने के लिए आया, देवता अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे। वृत्रासुर सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल लेता है। अब देवता घबराए, क्या करें? सब भगवान के शरण में गए। भगवान बोले जाओ दधीचि से जाकर उनके शरीर की यातना करो, उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण कराओ और उसी वज्र से तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। अब देवता दधीचि के पास गए, हमारा शरीर त्यागो। अब बताओ मरना कौन चाहता है? सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान लोग समझते ही नहीं है, अपना मतलब निकलना चाहिए, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। देवता बोले महाराज हम दुखी हैं। दधीचि ने सोचा ये भी तो एक बड़ी सेवा है, किसी के हित के लिए हमारा शरीर काम आता है। आज पर हित बस जिनके मनमाई, तिनके जग दुर्लभ कचुनाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अगमाई। पर हित की भावना लेकर के दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्यागा है। उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया है और उसी वज्र को लेकर के इंद्र दैत्यों से लड़ने के लिए आया है। रोमांचकारी युद्ध हो रहा है। व्यवस्थित मनवंतर के प्रथम चतुर्युग त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा के किनारे ये देवासुर संग्राम हुआ है। दोनों पक्ष के योद्धा आपस में जूझने लगे। अब देखो जी, उस लड़ाई में दैत्य लोग भागने लगे। तब वृत्रासुर बोला डटे रहो, लड़ाई में पीठ दिखाना ठीक नहीं। दैत्य सेना रुकी नहीं। तब वृत्रासुर आगे बढ़ा, देव सेना को रोकता है। अरे जो डर गए हैं उनको मारने से क्या लाभ, शक्ति है आओ मुझसे भिड़ो। उसने एक ओंकार की, हजारों देवताओं को नीचे गिरा दिया, पैरों से कुचलने लगा। तब इंद्र वृत्रासुर से लड़ने के लिए आया है। अब वृत्रासुर का इंद्र के साथ यहाँ रोमांचकारी युद्ध हो रहा है। इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर पड़ा। अब उस अवस्था में वृत्रासुर ने इंद्र के ऊपर प्रहार नहीं किया। इंद्र चिंता कर रहा, क्या करूं? उस समय वृत्रासुर भगवान को याद कर रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत् सतरात् सुधार्ता, प्रियम प्रियैव युषितम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष विद्रक्षते त्वां। थोड़ी देर बाद भगवान की ओर से उसका ध्यान हटा और उसने लड़ाई में जीत की अपेक्षा हार को उत्तम मानता हुआ क्या बोला? अरे इंद्र क्या सोच रहा है? उठा अपना वज्र। लड़ाई तो एक जुए की तरह है, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब दोनों आपस में युद्ध करने लगे।
वृत्रासुर ने जो हाथ में लोहदंड लेकर के ऐसे घुमाना चाहा, इंद्र ने वज्र के द्वारा उसके लोहदंड को निष्फल किया और उसकी भुजा काट दी। अब उसने दूसरे हाथ में लोहदंड को उठाया, इंद्र ने उसकी भुजा को लोहदंड को काट दिया। अब वो खून के फवारे हाथों से छूट रहे हैं, पादचारी मुंह खोल कर आया, ऐरावत सहित इंद्र को निगलने लगा, लेकिन इंद्र उसके उदर में जाकर मरे नहीं। वज्र से उसका पेट फाड़ कर बाहर आए और उसी वज्र से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया। एक देव दिन में वज्र ने वृत्रासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है जो सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई। आकाश में नगाड़े बजने लगे, एक सुंदर फूलों की वर्षा करके स्तुति करने लगे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब देखो जी, तीनों लोकों में आनंद छा गया, लेकिन इंद्र का दुख मिटा नहीं। पहले ब्रह्महत्या ने आक्रमण किया, उसको 4 जगह बांट दिया था। और ब्रह्महत्या ने आक्रमण किया, कहां जा रहा, ठहर ठहर, कहां जा रहा है। अब इंद्र घबराया, भागते भागते कहीं उसको त्राण नहीं मिली। मान सरोवर में कमल दंड के सारे वहां छिपकर रह गए। अब देखो नारायण, 1 वर्ष तक वो भगवान को वहां याद करता रहा। ब्रह्महत्या दृश्य हो गई। ऋषि लोग इंद्र को स्वर्ग में बुलाकर लाए। स्वर्ग में अब पुराण पुरुष की आराधना हुई, इंद्र का पाप नष्ट हो गया, पुनः वे सूर्य की तरह चमकने लगे, सब और आनंद ही आनंद छा गया। यह आख्यान पापों को नष्ट करने वाला है, धन यश और उम्र बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धा भक्ति से इसको सुनता है, सुनाता है, तो उसकी मनोकामना प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है और वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अब यहाँ राजा परीक्षित ने एक बात पूछी, महाराज राक्षस की लड़ाई में भगवान के चरणों में दृढ़ कैसे हुई? सुखदेव जी बोले, हमने अपने पिता वेद व्यास जी से, नारद जी से और महात्मा देवल के मुख से जो इतिहास सुना था ना, वही हम आपको सुना रहे हैं। एक प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में एक चित्रकेतु राजा थे। राजा के कई रानियां, कई पटरानियां, लेकिन राजा को संतान सुख नहीं है। राजा बड़े दुखी हैं। अब देखो जी, एक दिन महात्मा अंगिरा महल में आ गए, तो राजा ने अंगिरा का आदर सत्कार करके आसन दिया। अंगिरा ने पूछा, उदास कैसे हो? देखो, आदमी के हृदय का भाव आदमी का मुंह बता देता है। यदि मन में दुख है तो मुंह देखो पीला पीला कुमलाया हुआ, और यदि प्रसन्नता है तो मुंह देखो गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ रहता है, और यदि मन में गुस्सा है तो काश में घर में मुंह देख लेना जो गुस्सा है। खरबूजे पर कैसी रेखाएं बन जाती है, ऐसे ही प्रकृति चढ़ जाती है। महात्मा जी ने पूछा, अरे राजन उदास कैसे हो, क्या चिंता है? तब राजा बोले, महाराज आप संतों से क्या छिपा हुआ है? आपकी आज्ञा से कह रहा हूं महाराज, सब सुख होते हुए भी संतान का सुख। अंगिरा ने देखो आज यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में बची हुई खीर रानी कृत ज्योति को दी और कहा, राजन तुम्हारे बेटे का सुख होगा और उस बेटे से तुम्हें दुख भी मिलेगा। अब महात्मा जी तो चले गए। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और यथा समय वो बालक को जन्म देती है। अब नगर में खूब उत्सव मनाया गया है। राजा का स्नेह बेटे से और बेटे की मां से ज्यादा रहा, और स्त्रियों से राजा का स्नेह नहीं रहा। अब दूसरी स्त्रियों को राह होने लगी। अब तो राजा हमें पूछते ही नहीं है। एक दिन रानी कृत ज्योति बालक को पालने में सुलाकर घर के कामकाज में लगी है। दूसरी स्त्रियों ने डहावश बालक को ले जाकर पालने में जहर दे दिया, बालक की मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद रानी ने दाई माँ से कहा, जाओ देखो बालक कब से सो रहा है। दाई माँ ने आकर देखा बालक मरा हुआ पड़ा है। दाई माँ जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही रानी आई, बेटे को मरा हुआ देखा, रानी मूर्छित हो गई। राजा को पता लगा
राजा भी रोते बिलखते आए, आकर बालक के पैरों में गिर पड़े। रानी को होश आया, रानी रोने लगी, बेटा मुझ अकेले को छोड़कर तू कहां चला गया? उठ लाऊं, थोड़ा सा दूध पी ले। बेटा तू बोलता क्यों नहीं? देख बेटा, तेरे साथी तुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। राजा रानी दोनों विलाप कर रहे, सारा अंतपुर अचेत सा हो गया है, कोई बात धीरज देने वाला नहीं। उसी समय नारद और अंगिरा वहां आए, बोले राजा तुम्हारा ये कौन है जिसके लिए तुम इतना दुख कर रहे हो? इस जन्म में तुम इसके कौन हो? पहले तुम इसके कौन थे, आगे क्या रहोगे? नदी के प्रवाह में रेत के कण मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। ऐसे संसार में प्राणियों का संयोग वियोग होता रहता है। हम क्या तुम क्या, ये जितने देखने वाले प्राणी हैं इस जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, बीच में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। देहेन देहीनो राजन, देहात देहो भी जाते, एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है, पहले वाला बीज नष्ट हो जाता है। ऐसे ही माता पिता के शरीर से बेटे का जन्म होता है, फिर माता पिता संसार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आत्मा तो नित्य है, जो करना व्यर्थ है। ऋषियों ने समझाया, चित्रकेतु का दुख दूर हुआ, उसके मुंह पहुंचा। बोले महाराज आप दोनों कौन हैं? जीवों के कल्याण के लिए कई महात्मा इस धरा पर घूमते हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंगिरा बोले मैं तुम्हें बेटा देने वाला अंगिरा हूं। पहले हम तुमको ज्ञान देना चाहते थे, उस समय तुम्हारे को ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा था, तुम्हारे मन में एक ही बात बची हुई थी, बेटे का सुख हो। लेकिन आज तुम देख रहे हो बेटे से कैसा सुख मिल रहा है। माल खजाना फौज जुल्मो हाथीरे, हरो जीव अकेलो जाए, संगल कोई साथी। बोलो क्या साथ जाएगा? आसक्ति छोड़ो, भगवत आराधना में लग जाओ। नारद जी ने कहा राजन मैं तुमको एक विद्या का उपदेश दे रहा हूं, इसके अनुष्ठान से तुम्हें 7 दिन में संकर्षण भगवान के दर्शन होंगे। नारद जी ने मृत बेटे की जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाया और कहा जीवात्मा तेरे लिए तेरे माता पिता तेरे स्वजन देख कितना दुख कर रहे हैं, अभी तेरी आयु बाकी है, तुम वापस इस शरीर में आ जा। आत्मा बोली महात्मा जी आप क्या कह रहे हो, ये किस जन्म के मेरे माता पिता? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती है और चली जाती है, ऐसे ही संसार में प्राणियों का संयोग वियोग होता रहता है। कभी मैं इनका बेटा बना तो कभी ये मेरे बेटे बने। अरे जिस शरीर को ये पहले देखते थे वो शरीर तो अब भी इनके सामने पड़ा है, जो बोलने वाला सुनने वाला देखने वाला था उसको तो इन्होंने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख सकते। वो आत्मा अदृश्य हो गई। राजा ने अपने मुंह को पूछा, बालक की अंत्येष्टि क्रिया की है, अब जलांजलि देकर के राजा महात्माओं की शरण में आकर बैठ गए। नारद जी ने शेष तोषिणी महाविद्या का उपदेश दिया। अंगिरा नारद वहां से चले गए। राजा ने 7 दिन तक विद्या का अनुष्ठान किया है। आज उनको संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। संकर्षण भगवान आशीर्वाद देकर अंतर्धान हुए। आज वो चित्रकेतु विमान में बैठकर घूम रहा है। एक जगह एक विशाल सभा लगी हुई दिखी है, उस सभा में भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान है। अब वो शिव पार्वती को देखकर हंसने लगा, देखो देखो ये जगत गुरु जटाजूट धारण किए। साधारण व्यक्ति भी ऐसे पति पत्नी सभा में साथ नहीं बैठते, इनको शर्म ही नहीं है।
उपेक्षा से वो शिव जी को हंसने लगा। भगवान शिव चुप रहे, दूसरे सभासद भी शिव जी का अनुसरण करते रहे, लेकिन पार्वती को हंसी सहन नहीं हुई। पार्वती बोली, अरे हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला यही है, रे दुष्ट, ऐसी बातें तो राक्षस क्या करते हैं, जा राक्षस हो जाओ। अब वो विमान से नीचे उतरा, क्षमा मांगने लगा, माँ मैंने गलती की, मैं शाप निवृत्ति के लिए कोई पसंद नहीं कर रहा हूं, मेरी कही हुई बात जो आपको कटु लगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी किया। अब वो शिव पार्वती को प्रसन्न करके वहां से चला गया और यथा समय पार्वती के हिसाब से त्वष्टा के दक्षिणा अग्नि में वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ। आपने जो पूछा कि चित्रकेतु असुर जाति में प्रकट क्यों हुआ और लड़ाई में उसकी भगवान के चरणों में दृढ़मति कैसे हुई, मैंने आपको सब बात बताई। यहाँ असुर जाति में प्रकट होने का कारण महापुरुषों का अपराध और भगवानवती होने का कारण महापुरुषों का अनुग्रह। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान के भक्त चित्रकेतु के परम पवित्र इतिहास को सुनता है वह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अदिति के दूसरे सविता आदि 8 पुत्रों का वंश वर्णन सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने बताया कि दिति से 49 मर्दों का जन्म हुआ। परीक्षित जी के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ परीक्षित को पुंसवन व्रत का विधान बताया। मर्दगणों के मांगलिक जन्म की कथा जो सुनता है और ऋषि के द्वारा किए गए श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का विधान जो करता है वो मनुष्य अविष्ट वस्तु में पा लेता है। पुंसवन व्रत के विषय में यदि विस्तार से जानकारी लेनी हो तो ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। हरे राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। हरे राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। हरे राधा युगल किशोर रे वृंदावन बांके बिहारी। वृंदावन बांके बिहारी वृंदावन बांके बिहारी। वृंदावन बांके बिहारी वृंदावन
हरि राधा युगल किशोरी रे, वृंदावन बाके बिहारी। 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 वृंदावन बाके बिहारी, वृंदावन बाके बिहारी। वृंदावन बाके बिहारी, वृंदावन बाके बिहारी। हरि राधा युगल किशोरी रे, वृंदावन बाके बिहारी। हरि राधा युगल किशोरी रे, वृंदावन बाके बिहारी। वृंदावन बाके बिहारी, वृंदावन बाके बिहारी। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज हमने आपसे सुना कि विष्णु जी ने इंद्र का पक्ष लिया, दैत्यों का संहार किया, ऐसा क्यों? भगवान की तो सबके प्रति संदृष्टि है, ये तो सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी है, दैत्यों के प्रति ये विषमता क्यों? सुखदेव जी बोले, बड़ी सुंदर बात पूछी। भगवान का पावन चरित्र प्रकट होगा जिसका नारद आदि मुनि लोगों ने गान किया है। देखो, भगवान की तो सबके प्रति संदृष्टि है, भगवान की दृष्टि में कोई विषमता का प्रश्न ही नहीं। एक प्राचीन इतिहास है, नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान के परम द्वेषी शिशुपाल का भगवान में लय दंत वक्त्र की योगी दुर्लभ उत्तम गति को देखा तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से इसका रहस्य पूछा। नारद जी ने भरी सभा में कहा, राजन, निंदा, स्तुति, मान, अपमान ये सब शरीर के धर्म है और अज्ञान से कल्पित है। जिनको शरीर में अभिमान है उन्हीं को सुख दुख हुआ करता है। भगवान तो चिन्मय है, वहां भौतिक धर्मों की कल्पना ही नहीं। अरे किसी भी भाव से भगवान को भजो, काम से, क्रोध से, भय से, यदि किसी रीति से भगवान में चित्त लग जाता है तो वो तन्मयता जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देती है। राजन, आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त ये दोनों कोई दूसरे नहीं, भगवान के ही पार्षद जय विजय थे। सनकादिक ऋषियों के हिसाब से ये राक्षस योनि में आए और 3 जन्मों में मुक्त होकर के भगवान के धाम वैकुंठ गए। दोनों की संगति आपने अपनी आंखों से देख ली। जब ये रावण और कुंभकर्ण होते हैं तो भगवान राम, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप होते हैं तो वराह भगवान और नरसिंह भगवान ने इनको सदगति दी। भगवान ने अपने बेटे के साथ द्वेष करना ही हिरण्यकश्यप के वध का कारण हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों करता है और प्रहलाद जी की भगवान निष्ठा कैसे हुई? नारद जी बोले, युधिष्ठिर, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप दुखी हुआ। वो दैत्यों से बोला, मैं जो कहता हूँ सुनो, जल्दी जाकर वैसा ही करो। देखो, ये इंद्र आदि तुच्छ स्वार्थी देवता है ना, इन्होंने विष्णु के द्वारा आज मेरे भाई को मरवा दिया है। मैं आज अपने त्रिशूल से उस मायावी का गला काटकर उसके खून के द्वारा अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय का दाह शांत होगा। विष्णु नष्ट हो जाएगा, जड़ से कटे वृक्ष की भांति देवता अपने आप सूख जाएंगे। तुम लोग जाकर ऐसा करो, धरा पर जहां तक यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान करने वाले हैं उनको मार दो। यत्र यत्र द्विजा गाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया
तम तम जनपदम याता संदीपयत वृष्टत। जहां जहां ब्राह्मणों का समाज हो, वर्ण आश्रम धर्म का प्रचार हो, गौशालाएं हो, वेद पुराणों का प्रवचन होता हो और यज्ञ आदि क्रियाओं का अनुष्ठान चलता हो, उन देशों में आग लगा दो। आम, जाम्बू, ये आजीविका के वृक्ष, इन वृक्षों को काट दो, विष्णु का नाश अपने आप हो जाएगा। हिरण्यकशिपु का आदेश हुआ। दैत्य लोग हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर धार्मिक जनता पर टूट पड़े। पूरी तरह से धार्मिक जनता का संहार होने लगा। घरों में धड़ाधड़ आग लगने लगी। आजीविका के वृक्षों का नाश होने लगा। चारों ओर से त्राय त्राय की पुकार आने लगी। देवता स्वर्ग छोड़कर जहां तहां भागे। बड़ा दारुण करुण दृश्य है। हिरण्यकशिपु भाई की अंत्येष्टि क्रिया करके शकुनी संबर अपने भतीजों को सांत्वना देता है। फिर भाई की बहू वृषाभानु और माता अदिति को समझाते हुए बोला, माँ बहू, तुम मेरे वीर भाई का दुख मत करो। मेरे भाई ने लड़ाई में वीरोचित उत्तम गति पाई है। जैसे प्राणियों का मिलन प्याऊ के ऊपर पानी पीने वालों की तरह थोड़ी देर के लिए होता है। प्याऊ के ऊपर जैसे प्राणियों का मिलन थोड़ी देर के लिए होता है, वैसे ही संसार में जीवों का एक दूसरे से संयोग वियोग होता रहता है। आत्मा तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध अविनाशी है। आत्मा का किसी के साथ संयोग वियोग होना संभव ही नहीं। दुख करना व्यर्थ है। विद्वान लोग एक इतिहास कहते हैं। यमराज और प्रेत बंधुओं का संवाद है, सुनो। कुशीनगर देश में सुयज्ञ नाम के एक राजा थे। राजा को शत्रुओं ने लड़ाई में मार दिया। राजा का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। राजा का पूरा परिवार राजा के शरीर को घेर कर बैठा है। स्त्रियां विलाप कर रही है, बार बार ऐसे छाती को कूट रही है। अब देखो जी, सूर्य नारायण अस्ताचलगामी हो गए। वे स्त्रियां राजा के शरीर को दाह संस्कार के लिए छोड़ती नहीं। बड़ा करुण दृश्य है। यमराज एक बालक का रूप धारण करके आए और बोले, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, अवस्था में तो ये सब मेरे से बड़े दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं ये जीव जहां से आया वहीं चला गया। एक दिन सभी को जाना है, फिर व्यर्थ में क्यों दुख कर रहे हैं। इनसे तो हम ही अच्छे। हमारे माता पिता हमें छोड़कर गए, हमें कोई चिंता नहीं। हम जंगल में पड़े रहते हैं, हमें जंगली जंतु भी नहीं खाते, क्योंकि हमें विश्वास है जिस परमात्मा ने गर्भ में हमारी रक्षा की, वे परमात्मा आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान के विधान को तो कोई टाल सकता नहीं। हे देवियों, जो अविनाशी परमात्मा है, वे इस जगत को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जगत उनका एक खिलौना है। चराचर जगत को मारने में, बचाने में केवल एक परमात्मा समर्थ है। देखा जाता है भाग्य अनुकूल हो, रास्ते में गिरी हुई चीज वापस मिल जाती है, और भाग्य प्रतिकूल है, घर में सुरक्षित रखी हुई चीज खो जाती है। जंगल में व्यक्ति बच जाता है और घर में बैठे बैठे चला जाता है। जिस शरीर को आप देखते थे, वो शरीर तो अब भी सामने पड़ा है। विवेकी लोग नाशवान शरीर का दुख नहीं करते। किसी वन में पक्षियों का काल रूप एक व्याध रहता था। एक दिन उसने जाल बिछाया, मादा को जाल में पकड़ लिया और पक्षी आया, विलकने लगा। प्राण प्यारी स्त्री को छुड़ा सकता नहीं, दुखी हो रहा था। व्याध ने एक बाण मारा और पक्षी मारा गया। रानियों, यही दशा सब की होने वाली है। रज्जु रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, और गए सो अवन के नहीं, और रहे सो जावन हार। किसके लिए दुख कर रहे हो? 100 वर्ष पहुंच जाओगे, यही दशा सब की होगी। ऐसा कहकर वो यमराज बालक रूप में अंतर्धान हुए। राजा का परिवार चकित रहा,
सबने दुख त्याग दिया। अब राजा के शरीर का परिवार ने दाह संस्कार किया है। नारद जी बोले, राजन, दिति अपने बेटे के मुख से ये उपाख्यान सुनकर दुख त्याग देती है और स्वस्थ से संसार की नश्वरता का विचार करके शांत हो गई। युधिष्ठिर, मुझे कोई जीत नहीं सके, मैं अजर अमर हूं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, एक छत्र मेरा शासन होना चाहिए। ऐसा संकल्प करके हिरण्यकशिपु मंदराचल पहाड़ की गुफा में जाकर कठोर तप करने लगा। उसने आकाश में दृष्टि लगाई, दोनों भुजाएं उसने ऊपर उठा लिए, पैर के अंगूठे के बल जमीन पर खड़ा हुआ। देवताओं ने सुना कि हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, सब अपने अपने स्थानों पर आए। हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए, तप की लपटें स्वर्ग तक पहुंच गई है। देवता दुखी हुए, ब्रह्मा के पास आकर देवता प्रार्थना करने लगे, महाराज राक्षस तप कर रहा है, लपटें स्वर्ग तक आ रही है, अब आप इस ताप को शांत करो। उस राक्षस का ऐसा संकल्प है, मैं तप के प्रभाव से ब्रह्मा की तरह ऐसा पद प्राप्त करूंगा, चाहे कितना ही समय लगे, इसकी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि काल और आत्मा नित्य है। मैं संसार में ऐसा उलट फेर करूंगा, सब दंग रह जाएंगे। मैं असुरों को यज्ञभाग दिलाऊंगा, देवताओं को अमृत की जगह मध्य पिलाऊंगा, मेरे शासन में पापी स्वर्ग जाएंगे, पुण्यात्मा नरक में जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वो घोर तप कर रहा है। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। ब्रह्मा जी सबको आश्वासन देते हैं। अब दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के आश्रम पर आए। ब्रह्मा जी उसको देख नहीं सके, शरीर पर बांबी जमी हुई है, प्राण केवल हड्डियों में अटके हुए हैं। ब्रह्मा बोले, हिरण्यकशिपु उठो, तपस्या पूरी हुई, उठो। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर के जल छिड़का, तो जैसे लकड़ी में आग प्रकट होती है ना, वैसे ही वो बांबी में से प्रकट हुआ और सामने हंसवान पर ब्रह्मा जी को देखते ही उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी, यदि देना ही चाहते हो, यदि आप मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हो, तो मैं जो मांगू वो वरदान दो। आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, भीतर मरू नहीं, पार मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, जमीन पर मरू नहीं, आकाश में मरू नहीं, नर से मरू नहीं, मृग से मरू नहीं, सुर से असुर से मेरी मृत्यु नहीं हो, शस्त्र अस्त्र से भी मैं नहीं मरूंगा। 12 महीना में कोई महीने में नहीं मरूंगा। भगवान को एक नया महीना बनाना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। क्या कह रहा है? एक छत्र मेरा शासन हो, बस सब सिद्धियां मेरे चरणों में रहे, ऐसा वरदान चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोलिया, थारे वास्ते डकटू लो, पर तू सब करियो है तो ले, आज तने ये वरदान दिया। अब देखो जी, वरदान पाते ही उसका शरीर सोने की तरह कांतिमान हष्टपुष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी तो अपने लोक में गए। अब वो राक्षस इतना उन्मत्त हो गया है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, यहां तक कि अपने भाई के वध को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। सब लोकपालों को उसने जीत लिया है, नंदन वन पर उसने कब्जा कर लिया, देवताओं का यज्ञ बात छीन कर खा लेता है। देवता दुखी हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों को छोड़कर सारे देवता उसकी हाजिरी में जी हजूरी करते रहते हैं। राक्षस के अत्याचारों से तीनों लोगों में त्राई त्राई मच गई। फिर सारे देवता केवल वायु पीकर रहते हैं। देवता दुखी हुए। एक दिन एकांत में देवता बेचारे भगवान की शरण लेते हैं। देवताओं का दुख भगवान के कानों तक पहुंचा। आकाशवाणी हुई, मत डरो, मैं हिरण्यकशिपु के अत्याचार से परिचित हूं, जल्दी उसका प्रतिकार करूंगा। याद रखो, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु
साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सावा आसु विनश्यति। कोई भी प्राणी देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तो जल्दी उसका विनाश हो जाता है। हिरण्यकशिपु मेरे निर्वैर, शांत, अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा। वरदान की शक्ति है लेकिन मैं उसको मार दूंगा। आकाशवाणी बंद हुई। देवता प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर आए। समझा अब राक्षस मर जाएगा। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे, प्रहलाद उनमें सबसे छोटे पर गुणों में सबसे बड़े। प्रहलाद जी सब समय भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि जब प्रहलाद जी रास्ते से निकल रहे थे तो ये कुमारी सिरिया दे मटकियां पका रही है, राम राम कर रही है। तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता के शत्रु का क्यों नाम ले रही हो? वो सिरिया दे बोली, मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए। मुझे तो पता नहीं, जब मैंने मटकियों को पकाने के लिए आग लगाई तो बिल्ली तो कूद कर बाहर आ गई, बच्चे अंदर रह गए। अब मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। जाओ इस आग में बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। कि हाँ, बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। जब मटकी खोलो तो मुझे बुलाना। जिस दिन मटकियां खोली उस दिन प्रहलाद जी आए। क्या देखा? बिल्ली के बच्चे अंदर खेल रहे हैं। प्रहलाद जी की भगवान निष्ठा हो गई। अमर डालू, असर डालू, रीत डालू, मिन्नी राखिया दयालु। आज परमात्मा ने बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर दी। प्रहलाद जी की भगवान निष्ठा हो गई। अब प्रहलाद जी सब समय भगवान का नाम लेते हैं। बेटे की ऐसी दशा देखी, पिता चिंतित हुए। अब वे बेटे से द्वेष शुरू कर देते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज पिता तो स्वभाव से ही बेटों से स्नेह करते हैं, यदि डांटते हैं, फटकारते हैं तो शिक्षा देने के लिए कोई पिता शत्रु की तरह विरोध नहीं करता है। ऐसे ज्ञानी बेटे से पिता ने द्वेष क्यों किया, जो अंत में पिता की मृत्यु का कारण बना? नारद जी बोले, राजन दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया। उनके 2 बेटे थे षंडामरक। वे राजमहल के पास पाठशाला चलाते हैं। राक्षसों के बालक उसी पाठशाला में पढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा। अब गुरुजी जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही प्रहलाद जी पढ़ते हैं, लेकिन गुरुजी की शिक्षा प्रहलाद जी को होती नहीं, क्योंकि वो शिक्षा भेद बुद्धि पैदा करती है। आज प्रहलाद जी पिताजी के पास आए तो पिताजी ने प्रहलाद जी को प्यार से गोद में लिया और पूछा, बेटा क्या पढ़कर आए हो, सुनाओ। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी क्यों संसार रूपी अंधकूप में पड़े हो, प्रभु भक्ति करो। अब देखो जी, बेटा की ऐसी बातें सुनी। दैत्यराज ने सोचा बालक को किसी ने बहका दिया है। दैत्यों से बोले, इस बालक को ले जाओ पाठशाला में, गुरुजनों से कहो कि बालक का पूरा ध्यान रखें, कोई गुप्त रूप में आकर इस बालक को बहकाए नहीं। प्रहलाद जी को पुनः पाठशाला में भेज दिया। अब प्रहलाद जी को षंडामर्क पढ़ाने लगे। धर्म, अर्थ, राजनीति की शिक्षा दी है प्रहलाद जी को। आज षंडामर्क प्रहलाद जी को लेकर के ज्यों ही दैत्यराज के पास गए, प्रहलाद जी ने जाकर पिता को प्रणाम किया। साहब पिता बोले, क्या सीख कर आए हो, सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैं नवदा भक्ति सीख कर आया हूँ। दैत्यराज हंसने लगा, अरे बालक को किसी ने बहकाया। दैत्यराज आग बबूला होकर के षंडामर्क से पूछता है, मूर्खो बालक को क्या बहका कर लाए हो? प्रहलाद जी बोले, महाराज इसकी बुद्धि स्वाभाविक है, हमने इसको ऐसा कुछ नहीं बहकाया। दैत्यराज बोला, क्यों रे बालक, तुझे गुरुजी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी? प्रहलाद जी बोले, ना पिताजी, ये संसारी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसी शिक्षा तो भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। दैत्यराज को इतना गुस्सा आया, प्रहलाद जी को नीचे गिरा दिया और राक्षसों से बोला, जैसे भी हो इस बालक को मार दो।
अब दैत्य लोग प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों यत्न करते हैं। प्रहलाद गायो असुर गायो बहुरिसायो मारिए, सर्पा खवायो विष पायो गिरे गुरायो जारिए, हाथी चुवायो सिंधु बुवायो जय जीवायो नामिए। प्रहलाद जी को मारने के लिए कई यत्न हुए हैं। प्रहलाद जी को सांपों के बीच में छोड़ा, सांप प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ते। जहर दिया, कोई असर ही नहीं हुआ, मानो इनको मिल्क रोज पिलाया है। पहाड़ से नीचे गिराया, मानो किसी ने गोद में उठा लिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की चेष्टा की, हाथी दूर भाग गए। पानी में डुबोने की चेष्टा की, प्रहलाद जी फूल की तरह तैर रहे हैं। होलिका कहने लगी ऐसे नहीं मरेगा। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको ओढ़ करके वो अग्नि स्नान किया करती थी। आज प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई, पर पुरुष का संयोग हुआ तो होलिका तो धू धू करती हुई जल गई और प्रहलाद जी भगवान की कृपा से बच गए। ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। एक ब्राह्मण बोला ऐसे नहीं मरेगा। ब्राह्मण ने कृत्या प्रकट की, कृत्या उल्टे ब्राह्मण को ही मार देती। प्रहलाद जी ने देखा अरे ये ब्रह्म हत्या हो गई। भगवान से जो ही प्रार्थना की, ब्राह्मण जीवित हो गया। आज ब्राह्मण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आए। मैंने तो भक्त को मारने की चेष्टा की, लेकिन भक्त ने मुझे प्राण दान दिए। अपने बेटे की ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातों को देखकर दैत्यराज चिंता में पड़ गया। कहीं बेटे के रूप में मेरी मृत्यु तो नहीं आ गई। संडामर्क आए, दैत्यराज आपको बालक की बातों पर इस प्रकार चिंतित नहीं होना चाहिए। हम बालक को पाठशाला में ले जा रहे हैं, हो सकता है इसकी बुद्धि में इस बार कुछ परिवर्तन हो जाए। जब तक हमारे गुरु शुक्राचार्य नहीं आते हैं, हम इस बालक को वरुण पास से बांध कर रखेंगे। दैत्यराज ने प्रहलाद जी को पाठशाला जाने की आज्ञा दे दी। अब संडामर्क प्रहलाद जी को पाठशाला ले जाते हैं। जब प्रहलाद जी को पाठशाला ले गए, संडामर्क के तो कुछ काम था, वे तो कहीं चले गए बाहर। अब पीछे बालकों को खेलने का मौका मिल गया, सब बालक खेलने लगे। प्रहलाद जी को भी वे खेल में सम्मिलित करना चाहते हैं। तब प्रहलाद जी बोले सुनो, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। सब कहने लगे सुनो भाई सुनो। प्रहलाद जी क्या सुना रहे हैं? प्रहलाद जी कहने लगे मित्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। भगवत कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। छोटी अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करो। क्यों मोह की वेड़ियों में बंद कर बैठे हो? कुटुंब पोषण में ऐसे ही सारी आयु बीत जाएगी। मित्रों, प्रभु भक्ति करो। प्रहलाद जी सबको सुना रहे हैं। मित्रों, असली पढ़ाई तो यही है। बोलो, सब बोलो। प्रहलाद जी सबको बुला रहे हैं। भाया जीनो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। भाया जीनो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। कहना जीनो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। कृपा काम क्रोध को तज दो, कृपा काम क्रोध को तज दो। कृपा खाना गम का खाओ, कृपा खाना गम का खाओ। कृपा गरीब को न सताओ, जगा गरीब को न सताओ। सदा घर आए मेहमान भगवान बढ़ावना रे। जगा घर आए मेहमान गुमान बढ़ावना रे। आया तीनों जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। कहना तीनों जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। चर्चा चर्चा ईश्वर की करना, चर्चा चर्चा ईश्वर की करना। चर्चा छोड़ो झूठी आशा, चर्चा छोड़ो झूठी आशा। चर्चा जग है स्वार्थ सारा, जगा जग है स्वार्थ सारा। चर्चा झगड़ा झगड़ा छोड़ प्रभुरा गुण गावना रे। जगा झगड़ा रगड़ा छोड़ प्रभु गुण गावना रे। आया तीनों जग में दो दिन प्रेम बढ़ावना रे। ओ कहना तीनों
जगत में लावणो रे आया जीरो जग में जो दिन प्रेम बढ़ावणो रे वो कहना जीरो जग में जो दिन प्रेम बढ़ावणो रे नार पराई ना सतना नना नार पराई न सतना पापा पर धन कभी नहीं हरना पापा पर धन कभी नहीं हरना पापा पर साथ नहीं भरना पापा घर की साथ नहीं भरना पापा वचन दे नहीं नटनो वचन निभावना रे बाबा वचन देव नहीं नटनो वचन निभावनो रे आया जीरो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावनो रे कहना जीरो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावनो रे बाबा भाग भरोसो राखो बाबा भाग भरोसो राखो मामो माया को त्यागो मामा मोह माया को जागो या यश जो जग में कमाणो या यश जो जग में कमाणो डरा रहो गुरु सेवा में प्रभु ने पावना रे डरा रहो गुरु सेवा में प्रभु ने पावनो रे आया जीरो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावनो रे कहना जीरो जग में दो दिन प्रेम बढ़ावनो रे लला लोभ को दिल से निकालो लला लोभ को दिल से निकालो बाबा वश में जवान को राखो बाबा वश में जबान को राखो ऐसा सत्संगत मन लावो ऐसा सत्संगत बदलावो हरि करे घबरात ये मसुरावना रे हरि करे प्रभुरा गुण प्रेम